हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज है 15 फरवरी और आज से फ़ेज़ 4 के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 15 फरवरी के। अभी तक फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो आज के दिन के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं जीके के, तो सारे इस वीडियो में लिए हुए हैं। तो आपको अगर फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ फर्स्ट का एक वीडियो में क्वेश्चंस चाहिए तो लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन है। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ इसको ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले, सबसे पहले शिफ्ट फर्स्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज के शिफ्ट में पहले शिफ्ट में आया था कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले कोविड-19 से मौत हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया कोविड-19 से रिलेटेड इस बार फेज 4 में, जो कि पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर कर्नाटक। ठीक है, इसके पहले अभी तक कोविड-19 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो कोविड-19 से पूछना स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत छोड़ो आंदोलन के कितने साल हो गए हैं। तो 2020 तक 78 साल हो गए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी 1942 ईस्वी में, और इसकी स्टार्टिंग जो किया था गांधी जी ने किया था। तो अब तक से 1942 से लेकर 2020 तक जोड़ा जाए तो 78 साल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भीम ऐप का फुल फॉर्म। तो भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आज़ादी के बाद कौन से प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है। तो वो है नरेंद्र मोदी। इनका जन्म जो है 1950 ईस्वी में हुआ था, सितंबर 1950 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आज़ादी, भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम। तो ऐसे अगर पूछा जाएगा तो अन्ना चंडी हो जाएंगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम पूछा जाए तो फातिमा बीबी। प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 124वां संविधान संशोधन जो हो किससे संबंधित है। तो ये 10% आरक्षण से संबंधित है जनरल कैटेगरीज के लिए। ठीक है, ये हुआ था 124वां संविधान संशोधन, 10% आरक्षण जनरल कैटेगरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिफेंट टेम्पल से संबंधित आया। तो एलिफेंट टेम्पल से अगर क्वेश्चन आया था तो एलिफेंट टेम्पल जो है वो थाईलैंड में स्थित है। और अगर एलिफेंटा की गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था तो शिव जी की मूर्ति है और ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एमबी का फुल फॉर्म। तो एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। ठीक है, केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट, जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट। पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो देवेंद्र झाझरिया, 2016 में देवेंद्र झाझरिया ने पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया जो है ये जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं। अगर सर्वप्रथम पैरालंपिक 2016 में ये पूछा जाए कि प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो उनका नाम था मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था वो एग्जैक्ट पता नहीं, तो आप लोग दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्न में से बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम क्या है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम है कॉलरा, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और प्लेग। ठीक है, ये सारी जो है बैक्टीरियल डिजीज से संबंधित। तो ऑप्शन में क्या था, वो आप लोग ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन था। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण से संबंधित जो है वो एक संस्था, उस संस्था का नाम क्या है ये पूछा गया था। तो उस संस्था का नाम है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ संस्था जो है वो बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक रिबेलियन 1857 किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तो ये 1957 में प्रकाशित की गई थी, और इसके लेखक का नाम था पीसी जोशी। ठीक है, कोणार्क मंदिर के बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये उड़ीसा में स्थित है, और कोणार्क मंदिर जो सूर्य का मंदिर है, और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और फतेहपुर सीकरी जो है इसका निर्माण जो स्थापना किसने करवाया था, तो अकबर द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ओडीओपी किस राज्य की योजना है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम से संबंधित इसका फुल फॉर्म बनता है, और इसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो है 24 जनवरी 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। एग्जैक्ट ये जो है ईयर नहीं मेंशन किया गया इसमें। तो हम 2020 की बात करें तो 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सुपर 30 को दिया गया था। 2018-19 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है विनोद खन्ना को दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पेप्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था माउलिंग माउलिंग नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे।
आप सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 15 फरवरी के, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था गांधी पीस प्राइज़ कब से शुरुआत किया गया। ठीक है, ये अवार्ड है गांधी पीस प्राइज़, तो ये 1995 से स्टार्ट किया गया है। रत्नावली पुस्तक के लेखक का नाम हर्ष है। ये रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है। 2015 में भारत बांग्लादेश के बीच समझौता से संबंधित कौन सा संशोधन हुआ था, तो 100वां संशोधन था। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम कौन से हैं, इनमें से कौन सा था, तो ठीक है, ऑप्शन में दिए गए थे 4 नदी के नाम, उसमें से बताना था कि कौन अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती, माही, शरावती नदी। ये सारी नदियाँ जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया गेम्स पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो पुणे में आयोजन हुआ था पहली बार 2018 में। ठीक है, फीफा में सबसे ज़्यादा बार किस देश ने खेला है, तो ब्राज़ील ने खेला है 21 बार। ठीक है, जब से फीफा स्टार्ट हुआ ब्राज़ील सबसे खेल रहा है, तो 21 बार इस अब तक हो चुका है। सेकंड नंबर पर आएगा जर्मनी जो 17 बार खेल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी की 2019 में कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, तो 150वीं एनिवर्सरी थी बर्थ गांधी जी की 2019 में। ठीक है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर पूछा गया कहाँ पर स्थित है, तो नैरोबी में स्थित है। नैरोबी कहाँ, केन्या में, केन्या राज्य में, केन्या देश में जो है नैरोबी है। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए जो है यूएनईपी की, तो 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उस सीएम का नाम पूछा गया था जो सबसे ज़्यादा बार रहे हैं। ठीक है, तो उनका नाम था पवन कुमार चामलिंग। ये सिक्किम के पूर्व सीएम रहे, 24 साल ठीक है इनका कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन आया है गगन का फुल फॉर्म। गगन का फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है, तो ये पूछा गया माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को जो है किस में मापते हैं, तो माइक्रो हर्ट्स या हर्ट्स में मापा जाता है। ठीक है, शिलांग जो है किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय राज्य में शिलांग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था परिवेश का फुल फॉर्म, तो परिवेश का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। इसका इतना फुल फॉर्म बनता है, तो इस तरीके से पूछा गया था कि ये किसका फुल फॉर्म बनता है, तो ये परिवेश का फुल फॉर्म होता है। स्टैंड अप योजना की शुरुआत पूछा गया था कब किया गया, तो 2016 में किया गया है। भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, ये पूछा गया, तो 31.28 2011 की जनगणना के अनुसार ये है। ठीक है, अभी अगर हाल फिलहाल बात करें 2019 में, तो लगभग 33% प्लस हो गया है। तो किस ईयर में पूछा गया था वो आप लोग देख के जाइएगा। किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में जो है बदल देना किसका कार्य होता है, तो जो लैंग्वेज को बदलना होता है कंपाइलर का काम। ठीक, कंपाइलर जो है लैंग्वेज को बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 370 की तारीख पूछी गई थी, कब किस तारीख को हटाया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, तो ये 5 अगस्त 2019 को ठीक है प्रस्ताव पारित किया गया था। एक क्वेश्चन प्रवाल भित्तियों से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन संवेग परिवर्तन से संबंधित आया था, दोनों आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो ये थे ओवरऑल आज के सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, लगभग 40+ क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट फेज 4 के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसको तैयार करिए। 2019-20 और कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन पूछने लगे तो वो भी आप लोग देख के जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। देखेंगे कि आज के शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो स्टार्ट करते हैं। ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी नाम से उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया था कि 1939 में जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इसका कार्यकाल जो था इस गवर्नर जनरल का 1936 से लेकर और ये 1943 तक ठीक है यही था गवर्नर जनरल। तो 1939 में जो है पूछा गया था, तो यही हो जाएगा। मैन बुकर प्राइज़ जो है 2020 किसे प्रदान किया गया, तो डगलस स्टेवर्ट को प्रदान किया गया था मैन बुकर प्राइज़ 2020। ठीक है, इन्हें जो है इनके बुक का नाम था सगी सुगी बेन। ठीक है, इनके लिए मैन बुकर प्राइज़ जो है 2020 प्रदान किया गया था। 2019 में मार्गरेट एडवर्ड को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के 16 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में कि आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किसे प्रदान किया गया, तो कगिसो रबाडा को पर्पल कैप दिया गया था। ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक विकेट 30 विकेट लिए थे, तो इसके लिए इन्हें जो है पर्पल कैप प्रदान किया गया था। ठीक है, 2019 में इमरान ताहिर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में फाइल को रीनेम करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो F2 होता है। ठीक है, रीनेम करने का शॉर्टकट की F2 होता है। ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है, ये फुल फॉर्म पूछा गया था, ये कंप्यूटर से संबंधित है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, यूएनओ में इंडिया को कब शामिल किया गया, तो यूएनओ में जो है, यूएनओ जब स्टार्ट हुआ था, ये बना था, इस्टेब्लिश हुआ था, तब इसका जो है इंडिया तभी से इसका भागीदार था। ठीक है, जब 1942 में इसकी घोषणा की गई थी और 1945 में इसकी स्थापना की, तो 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ स्थापना किया गया था, तो उसमें भारत भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संविधान में 69वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित है। इसको अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित 69वां संविधान संशोधन है। ठीक है, NaHCO3 का सामान्य नाम तो बेकिंग सोडा इसे कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लकड़वाला जो समिति है वो किससे संबंधित है, तो ये गरीबी रेखा से संबंधित है। ठीक है, मथुरी नृत्य जो है पूछा गया है किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नवीन पटनायक जो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो किस क्रम के हैं, तो 14वें क्रम के हैं। ठीक है, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री। रुपया का जो साइन था, ठीक है, वो किसने प्रदान किया था, तो 2010 में ये रुपये का साइन होता है और इसको डी उदय कुमार ने फर्स्ट टाइम प्रदान किया था, तो इन्हें जो है इनका नाम अब पूछा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया है, तो लॉर्ड हार्डिंग। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18 तक बीच में हुआ था, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, 1914 में, तो आंसर इसका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो अपसौर कहा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होने की स्थिति में अपसौर और सूर्य से नज़दीक होने की स्थिति में उपसौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था, ग्लिसरॉल का IUPAC नेम पूछा गया था, तो ग्लिसरॉल का होता है प्रोपेन 123 ट्रायल। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होता है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ये पूछा गया है 2019 के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, त्रिशूल मिसाइल से संबंधित क्वेश्चन एक आया था, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं, लेकिन इसको जो जान लेते हैं तो इसको DRDO द्वारा विकसित किया गया था त्रिशूल मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको त्रिशूल मिसाइल के बारे में पढ़ के जाना है। नाबार्ड किस योजना में इन्वेस्ट किया। ठीक है, अभी हाल ही में नाबार्ड ने किस योजना में इंटरेस्ट दिखाया, 30,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया, तो वो आत्मनिर्भर भारत अभियान में किसानों के लिए है, जो किसानों के लिए नाबार्ड ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चोलों द्वारा बनाया गया मंदिर का नाम क्या है, तो बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर चोलों ने बनवाया था। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के। देखते हैं सेकंड शिफ्ट के 16 फरवरी के क्वेश्चन। तो पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो इगोर स्टमक इस समय वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हैं। ठीक है, सबरीमाला मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुंडलकुलम पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और अगला क्वेश्चन आया था, SGST का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, GST जो है जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक होता है CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो भी पूछा जा सकता है, आप लोग उसको याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। तो वो संविधान संशोधन के तहत जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ये अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है इसे। ठीक है, जीमेल में जो है @ के पहले जो लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो यूजर नेम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है हिस्सा नहीं है, तो वर्ड रीडर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं होता है। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ठीक है, ये सारे जो हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्से होते हैं। ठीक है, कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो जिसने स्वतंत्रता के बाद तिरंगा फहराया, तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी 1963 ईस्वी में। तो इन्होंने जो 1963 ईस्वी में जब ये स्वतंत्रता के बाद मुख्यमंत्री बनी तो यही फहराई होंगी, तो आंसर इसका सुचेता कृपलानी हो जाएगा। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स 2020, ठीक है, विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये बीजिंग में होगा। बीजिंग कहाँ पे है, चीन के बीजिंग शहर में विंटर ओलंपिक 2020 जो है 2022 आयोजित किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक का नाम क्या है? तो SBI बैंक जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन RBI से संबंधित नहीं है? तो GST जो है RBI से संबंधित नहीं होता है, केंद्र से संबंधित है। ठीक है, उसमें CRR, SLR और रेपो रेट इस तरीके से दिया गया था, तो वो सारे RBI से संबंधित होते हैं। सिनकोना का पेड़ जो है कहाँ भारत में पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, IMF के बारे में क्वेश्चन आया था, तो IMF के बारे में जान लेते हैं। IMF की स्थापना जुलाई 1944 में वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और इसके प्रबंध निदेशक का नाम है क्रिस्टीना लिगार्ड। ठीक है, GDP का फुल फॉर्म पूछा गया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म बनता है। एक क्वेश्चन मुगल कालीन नृत्य से आया था और एक क्वेश्चन राजमार्ग से संबंधित आया था, नेशनल हाईवे से संबंधित, तो आप लोग उसको पढ़ के जाएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब के लिए थैंक यू। तो जिसका आज का पेपर सारे समाप्त हो चुके हैं, तो आज देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग इसको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक जो है मैं टेलीग्राम चैनल का और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, तो ये बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और यही जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष और अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, इसके अस्थायी सदस्य के रूप में, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये चीज़ें पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ये इसकी स्टार्टिंग डेट आप लोग याद रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है। तो 1972 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 193वां 193 सदस्य देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है दक्षिणी सूडान। ठीक है, यही 193 देश जो बना है, दक्षिणी सूडान इसका नाम है, जो कि UN में सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, FQDN का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो FQDN का फुल फॉर्म होता था फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये बनता है। फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने उसका जो है फुल फॉर्म से संबंधित एक वीडियो बना जिसमें 60+ को फुल फॉर्म से संबंधित हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर दे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑफिशियल नाम जावा स्क्रिप्ट का होता है ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, ECMA स्क्रिप्ट कहा जाता है जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम। वर्ष 2018 को UN में क्या घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष 2018 को जो है UN द्वारा घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसके पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको देख के जाएगा। ठीक है, इसको महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था और यह मुंबई से स्टार्टिंग हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। तो इसे क्वेश्चन आया कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस। ठीक है, शतरंज में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन भी हाल ही में 2020 में बनाए गए हैं? तो इनका नाम है सर्जी कारजिन। ठीक है, सर्जी कारजिन जो है ये 12 साल के हैं और इन्हें यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। ठीक है, 12 साल के हैं मात्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। पॉलिश किए गए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए गए चावल को खाने से बेरी बेरी रोग होने की संभावना रहती है। ठीक है, ऑप्शन में बेरी बेरी रोग था, तो बेरी बेरी रोग यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी। ठीक है, तो उन्हीं की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना किया था A.O. ह्यूम ने। ठीक है, A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वर्धा शिक्षा सम्मेलन से। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो 1937 में आया था, तो ये पूछा गया था इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग जो है वो
गुप्त काल को कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है ययाति केसरी ने करवाया था। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ययाति केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 243C किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्राम पंचायतों की संरचना से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो रोडियम का जो है परमाणु क्रमांक होता है 45। ठीक है, 45 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2, 8, 18, 16 और 1 बनता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अर्जुन के पेड़ की छाल का उपयोग किसके रोग में किया जाता है? तो अर्जुन के पेड़ की छाल का उपयोग जो है वो हृदय संबंधी बीमारी होती है और क्षय रोग यानी कि टीबी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में किसे शामिल किया गया था? तो विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल इन दोनों को शामिल किया गया था 2018 में विश्व विरासत स्थल में 2018 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम सुपर कंप्यूटर किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? तो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किया गया था सर्वप्रथम वो पाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या था उस हिसाब से फिर इसका ऑप्शन देना पड़ेगा कि उसमें क्या दिया रखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भूमि को ढककर की जाने वाली पादप खेती को क्या कहते हैं? तो शेल्टर फार्मिंग इसको कहते हैं। इसका नाम शेल्टर फार्मिंग है, जिसको भूमि को ढक दिया जाता है उस खेती को शेल्टर फार्मिंग कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था, प्रथम मुस्लिम महिला जिसने वंदे मातरम गाया था। ठीक है, तो ये लोग आप लोग देख के जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 17 फरवरी का क्या पूछा गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था, नेशनल फूड फॉरवर्ड प्रोग्राम को कब शुरुआत किया गया? तो ये 14 नवंबर 2004 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब आया था? तो 1773 में आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है फेमस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन बुक से संबंधित आता है, वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया था। तो इसके लेखक के नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनकी आत्मकथा इन्होंने कुल लिखी है। तो इन पूछा गया था कि इनके लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2000 के नोट पर जो है वो किसका चित्र अंकित है? तो 2000 के नोट पर जो है वो मंगलयान का चित्र अंकित है। मंगलयान का चित्र 2000 के नोट पर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की बैठक कहाँ किया गया था? अभी सेकंड शिफ्ट में भारत छोड़ो आंदोलन की बैठक पूछ लिया गया, कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था मुंबई में। ठीक है, ग्वालियर टैंक में। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, कांग्रेस द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने आह्वान किया था भारत छोड़ो आंदोलन, और ये स्टार्टिंग हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था, और इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग याद रखिए। सब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना शहर में स्थित, बोत्सवाना देश में स्थित। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत की राजभाषा जो हिंदी है वो उसको घोषित करवाने में, राजभाषा हिंदी को घोषित करवाने में किसका योगदान था? अहम योगदान तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ट्रैंक्विलाइजर जो है इसका उपयोग किसके में किया जाता है? तो इसको एंजाइटी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1968 ईस्वी में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बिजनेस स्टार्टअप में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात। ठीक, गुजरात जो है प्रथम स्थान पर है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे पूछा गया, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे भारत का, तो वो है NH44। ठीक है, NH44 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टेक्टोनिक प्लेट जो है किस महासागर में पाई जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, किस क्षेत्र में प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो मौसम की भविष्यवाणी हेतु ठीक है प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 का विषय पूछा गया था, थीम क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 का थीम जो है ग्लोबलाइजेशन 4.0 है। ठीक है, इसका थीम बना था, ये थीम पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कितने शहर को जो है हृदय योजना में शामिल किया जा चुका है? तो 12 शहर को हृदय योजना में शामिल किया जा चुका है। एक क्वेश्चन आया था कि सबसे भारी सैटेलाइट का नाम पूछा गया था कि सबसे भारी सैटेलाइट कौन सी, उसका नाम क्या, जिसको 2018 में प्रक्षेपित किया गया था या लॉन्च किया गया था? तो उसका नाम है GSAT-11। ठीक है, ये सबसे भारी सैटेलाइट था 2018 में जिसको प्रक्षेपित किया गया था। मलेरिया की बीमारी से के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उनका नाम है सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2017 और जो कि 17 फरवरी और के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए।
जिनका डिस्कशन हुआ। और अगर आपको इसका फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड के एक एक वीडियो में चाहिए क्वेश्चन, तो वो भी उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन है उसमें, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित एक वीडियो अलग बना हुआ, तो उसको भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। करंट अफेयर से संबंधित 2020 के टोटल करंट अफेयर से संबंधित जो है क्वेश्चन, वो लगभग 900 प्लस क्वेश्चन है, तो वो देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।